आज हम करेंगे जनरल एंट्री का। जो जनरल एंट्री वाला चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर है 13 का है, जो हमारे बैंक वाली एंट्री होंगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जितनी भी बैंक वाली एंट्री है उनके अंदर हमारे जितने भी लेन देन हैं वो सभी भैया जो बैंक से ही होंगे। इससे पहले हमने जहां पर हमने कैश किया था वहां पर क्या आएगा, बैंक आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का है। तो 1 जनवरी 2017 इसमें लिखा है कि पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। क्या है, करंट अकाउंट खोलने के लिए भाई बैंक में पैसे जमा किए। तो आपने पैसे जमा किए हैं यानी कैश आपने जमा किया ना भाई, तो कैश क्या हो गया, कैश हो गया कम। तो बैंक बैलेंस हमारा क्या है, बढ़ जाएगा ना। तो यहां पर हम लिखेंगे भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना है, ये आएगा भैया 10,000। द अमाउंट डिपॉजिट into bank for opening a current account। उसके बाद में नेक्स्ट है गुड सोल्ड 50,000 एंड द अमाउंट वाज डिपॉजिट इनटू द बैंक। ये बोल रहा है कि भी आपने माल बेचा 50,000 का और ये आपने सारा पैसा आपने कहाँ जमा कर दिया, बैंक में। तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा। तो एंट्री आएगी भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना लिखेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे भैया 50,000। गुड सोल्ड ऑन कैश। उसके बाद में है नेक्स्ट एंट्री है अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। भाई बैंक से 20,000 रुपए निकाले। तो बैंक से आप यदि 20,000 रुपए निकालेंगे तो कैश आपके पास में आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, कैश आपका बढ़ जाएगा और बैंक आपका कम हो जाएगा। तो जो चीज हमारी बढ़ेगी वो हो जाएगी डेबिट और जो कम होगी वो हमारी हो जाएगी क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे तीसरी है। तो आपने जो है 20,000 रुपए बैंक से विड्रॉ किए तो कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना लिखेंगे भाई, ये लिखेंगे भैया हम 20। अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। नेक्स्ट एंट्री है गुड सोल्ड फॉर कैश। नगद माल बेचा, कितने का बेचा भाई, 15,000 रुपए का। तो माल आपने बेचा है नगद, कितने का बेचा भाई, 15,000 का। और ये रुपए आपने भैया बैंक में जमा नहीं कराए तो क्या लिखेंगे, कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना लिखेंगे भाई, ये आएगा भैया 15। उसके बाद में है अमाउंट डिपॉजिट इनटू द बैंक। भाई 12,000 रुपए बैंक में जमा किए। कितने भाई, 12,000 रुपए बैंक में जमा किए। तो बैंक बैलेंस क्या है, बढ़ जाएगा। तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना लिखेंगे भाई, ये आएगा भैया 12। अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। उसके बाद में है गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। भाई बात वही है, आपने गुड्स परचेज किया और जो पेमेंट है वो आपने किससे किया, आपने चेक से की ना, आपने कैश तो दिया ही नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आप मतलब चेक से पेमेंट करेंगे उससे भी आपका जो है भाई बैंक बैलेंस ही कम होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट
परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना आएगा अभी 25 का। गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। इस क्वेश्चन के अंदर केवल दो ही जवाब आते हैं भाई। जो चीज हमारी बढ़ेगी वो डेबिट हो जाएगी, जो चीज हमारी कम होगी वो क्रेडिट हो जाएगी। जैसे कि आपने बैंक में जो है रुपए जो जमा किए तो आपका बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा और कैश बैलेंस आपका कम हो जाएगा। तो बैंक हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। इसी प्रकार यदि आप बैंक से आप पैसा निकालते हैं तो आपके पास में कैश आएगा ना, तो जो चीज आएगी वो डेबिट, मतलब कैश आपका इंक्रीज हो गया वहां से, तो कैश डेबिट हो जाएगा और बैंक आपका क्रेडिट। बस ये दो बातें सीखनी है बस। और जितने भी, और तीसरी बात क्या है, यदि आप कोई भी पेमेंट आप चेक से प्राप्त करेंगे, यदि आप कोई भी पेमेंट आप चेक से प्राप्त कर रहे हैं, यानी किसी कस्टमर ने आपको चेक जो दे दिया और वो चेक आपने उसी दिन आपने बैंक में जमा नहीं करवाया, तो वहां पर जो है भैया का बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि आपका चेक इन हैंड इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? जो वो चेक है जब आप अपने बैंक अकाउंट में डालेंगे तभी तो आपका बैंक बैलेंस जो है बढ़ेगा ना। तो यदि आप किसी भी कस्टमर से कोई भी चेक आप यदि प्राप्त जो है करेंगे और वो चेक आप सेम डे को आप बैंक में जमा कराएंगे तो आपका बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। नहीं तो आप एंट्री में क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड लिखेंगे। यदि आप किसी भी जो है मतलब आपने किसी से गुड्स परचेज किया और आप उसको चेक दे रहे हैं, आपने उसको कैश ना देके आपने उसको चेक जो दे दिया, तो इससे आपका भैया बैंक बैलेंस ही कम होगा। क्योंकि कोई भी खर्चे हैं, कोई भी एक्सपेंसेस हैं, यदि उनका पेमेंट यदि आप चेक से जो है करेंगे तो वहां पर आपका भाई बैंक बैलेंस कम होगा। तो ये हैं कुछ ध्यान देने की बातें हैं।